हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। स्टूडेंट, आज हम आपकी जो क्लास 9 की साइंस है उसका चैप्टर 5 है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसको इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएं बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं उनको डायग्राम के थ्रू समझना बहुत ईजी हो जाता है, जो आपको लंबे समय तक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या रहते हैं, याद रहते हैं। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि आपका जो चैप्टर है, पता है आपको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है उसको सेल भी कहा जाता है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आपको कंप्लीट सेल की जानकारी हासिल करनी है। क्या होती है सेल, क्या उसके फंक्शंस रहते हैं, ठीक है, कितने सेल ऑर्गेनल्स हैं और सभी सेल ऑर्गेनल्स की स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करें। तो चलिए देख लेते हैं इसमें चैप्टर में आपके में है क्या। ठीक है, आपको पता है कि देखो सबसे पहले यहाँ देखो, ये आपकी एक सेल की स्ट्रक्चर है और ये एक ह्यूमन सेल की स्ट्रक्चर है। ह्यूमन सेल की स्ट्रक्चर है जिसमें आपको देखो सेंटर में क्या दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और न्यूक्लियस से अटैच है आपका यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 टाइप्स के रहते हैं, एक तो रहता है रफ और एक रहता है स्मूथ। ठीक है, 2 टाइप्स के हैं, बट हमें अभी डिटेल में नहीं जाना है। ओवरव्यू देखो पहले सेल का कि मेन चीज़ क्या होती है। किसी भी सेल को जब भी आप ड्रॉ करो तो सबसे पहले क्या है, आउटर कवरिंग बनाओ, जिसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन जो रहती है उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। तो सेल मेम्ब्रेन बना दी, सेंटर में क्या बना दो, न्यूक्लियस बना दो और इसके अंदर देखो जो भी लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट है, ठीक है, जो भी लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट है वही क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो डायग्राम के थ्रू आपको 3 चीज़ का क्लियर हुई। अभी मेजर सबसे पहले बनाओ आप आउटर कवरिंग जो सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और यहाँ पर देखो जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो ये चीज़ आपको 3 चीज़ क्लियर हुई। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, सेल ऑर्गन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, या ऑर्गन्स ऑफ द सेल प्रेजेंट रहते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, गोल्गी एपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, ठीक है, सेंट्रोसोम है, राइबोसोम है, वैक्यूल है, ईटीसी जो भी प्रेजेंट है। ठीक है, इनको ध्यान रखना। तो ये आपको ड्रॉ करने हैं सेल के अंतर्गत। ठीक है, ये एक सेल है जिसके बारे में हमें कंप्लीट जानकारी हासिल करनी है कि सेल कैसे डिस्कवर हुई, किसने डिस्कवर किया, क्या फंक्शंस हैं, सारी चीज़ें जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये देखो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है जिसमें आपको सबसे पहले सेल का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सेकंड टॉपिक हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल को कैसे खोजा गया था। पता है आपको 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था और जो सेल डिस्कवर्ड हुई थी वो कैसी सेल थी, एक डेड सेल थी। ठीक है, उसके बारे में। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द सेल बनाएंगे, क्या क्या ऑर्गन्स ऑफ द सेल रहते हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, वैसे आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल आप जानते ही होंगे। जैसे आपकी सेल रहती है, सेल से क्या बनते हैं, टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है और टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और बॉडी में बहुत सारे सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, चाहे वो प्लांट हो। देखो ऑर्गेनिज्म में ध्यान रखना, ऑर्गेनिज्म में किसी हमें एक चीज़ की स्पेशल बात नहीं करनी है। ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी आ सकते हैं, ठीक है, प्लांट्स भी आ सकते हैं, ह्यूमंस भी आ सकते हैं और एनिमल्स भी आ सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाएंगे। तो सब की बात करेंगे, लेकिन अभी जो हमने सेल दिखाई थी आपको वो एक ह्यूमन सेल का डायग्राम था। ठीक है, स्ट्रक्चर थी। नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें सेल के ऑर्गन, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखेंगे सेल वॉल के बारे में, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। फिर नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनल्स, और सेल ऑर्गेनल्स में आपको जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपरेटस है जिसको गोल्गी बॉडी के नाम से भी जाना जाता है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वैक्यूल। और लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा इस चैप्टर के अंतर्गत सेल डिवीजन। 2 प्रकार का रहता है, माइटोसिस और मियोसिस। तो इन चीज़ों के बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डायग्राम से आपको आसानी से बायोलॉजी समझ में आ जाएगी, इसलिए हमने ये पीपीटी आपके लिए बनाई है। देखना बहुत ही फायदेमंद रहेगी आपके लिए। ठीक है, इजीली क्लियर हो जाएगा, आपको जो भी टॉपिक है उसको इजीली कवर करेंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सेल का इंट्रोडक्शन। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखना आप, ये साइटोलॉजी, सेल की जो स्टडी रहती है, द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। या साइटो का मतलब ही होता है, साइटो का मतलब ही क्या है, सेल,
और लॉजी वर्ड का मीन्स होता है क्या, स्टडी। तो स्टडी, किसी भी चीज़ के पीछे लॉजी लग जाए समझ जाना स्टडी की बात की जा रही है। अब जैसे हमें कहूँ साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी टिश्यू की स्टडी रहती है, ऐसे ऑर्गन्स की स्टडी ऑर्गेनोलॉजी कहलाती है, ठीक है। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी रहता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो साइटो वर्ड क्या है, किससे रिलेटेड है, साइटो वर्ड इज रिलेटेड टू सेल, और लॉजी मतलब स्टडी। तो स्टडी ऑफ सेल क्या लिख सकते हो आप, द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी आपको पता है बायोलॉजी की क्या है, एक ब्रांच है। आपको पता है बायोलॉजी जो रहती है हमारी वो टू पार्ट्स में डिवाइड रहती है, एक तो प्लांट वाली और एक एनिमल वाली। किसकी, एक प्लांट की और एनिमल वाली। प्लांट की जो रहती है उसको हम बॉटनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं। और एनिमल की रहती है उसको जूलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जूलॉजी। ये शाखाओं के बारे में जो ब्रांच है उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखो कि बायोलॉजी की क्या है, एक ब्रांच है जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, या ऑल लिविंग थिंग्स जो रहती हैं उनकी सेल क्या होती है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होती है। मतलब उसी से मिलकर क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या करती हैं, हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात नेक्स्ट है आपका फंक्शंस ऑफ द सेल, क्या फंक्शंस रहते हैं। जैसे सेल हमारे लिए स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और न्यूट्रिएंट को लेती है किससे, फूड से, और उसको कन्वर्ट कर देती है किसमें, एनर्जी में। तो सेल से ही क्या मिलती है हमें, एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है सेल्स कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, और सेल के बहुत सारे स्पेशल फंक्शंस रहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका फंक्शन ऑफ द सेल, साइटोलॉजी क्या होती है और कितनी सेल से मिलकर हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये आपका इंट्रोडक्शन है सेल का, समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ए सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट एंड लाइफ दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ्स प्रोसेस, लाइफ की जितनी भी प्रोसेस हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है, ये जितनी भी प्रोसेस हैं उन सभी प्रोसेस में कौन हेल्प करती है, हमारी सेल हेल्प करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेल्स आर द स्ट्रक्चरल फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स, किसी भी लिविंग बींग्स की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल क्या होती है, स्ट्रक्चर फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट्स होती है। स्ट्रक्चर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रही है, फंक्शनल फंक्शन से हेल्प कर रही है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट होती है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ बाय दी सेल्स। मेड अप ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बना होना। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनी होती है बताओ, सेल से मिलकर ही बनी होती है। तो ये आपका सेल का कंप्लीट इंट्रोडक्शन यहाँ पे होता है। नेक्स्ट देख लो डायग्राम के थ्रू, सेल है, सेल से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, और टिश्यूज का ग्रुप मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करता है, और बहुत सारे ऑर्गन के क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखो लिख सकते हो आप, लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर बॉडी का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, क्लियर। नेक्स्ट देख लो, ये डायग्राम के थ्रू समझो, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, यानी ये देखो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, जैसे यहाँ पे ह्यूमन है, तो ह्यूमन बॉडी में क्या पाए जा रहे हैं, सिस्टम पाए जा रहे हैं। सिस्टम किससे बनता है, ऑर्गन से बनता है, और ऑर्गन किससे बनते हैं, टिश्यूज से बनते हैं, और टिश्यू किसके बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। तो ये लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बता सकते हो आप। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक प्रकार से संगठन, कोई भी चीज़ कैसे बन रही है, लेवल किससे बनी है, सेलुलर। सेलुलर क्यों कह रहे हैं, सेलुलर मीन्स क्या होता है, सेल से मिलकर बनी है, क्लियर। तो बाकी आपका जो सेकंड टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें आपको वीडियो कैसी लगी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच।